कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं और अभी ये गोमतीगिरी पर हैं। अभी हाल ही में कैलाश जी से इन्होंने आशीर्वाद भी लिया। क्या आशीर्वाद दिया कैलाश जी ने? क्या जीत का आशीर्वाद दिया कि नहीं? देखिए, मेरे बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। दुनिया के अंदर माँ बाप से बड़ा और जो अपने से बड़ा है उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर ये आता है कि उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। भले वो मेरे सामने लड़ रहे हैं, परंतु मेरे पिता तुल्य शरीक है, तो मैंने उनका आशीर्वाद लिया है। संजय भाई, एक क्वेश्चन सबके मन में एकदम आया था, जब कैलाश जी का नाम घोषित हुआ तो पूरा शहर चौंक गया, पूरे प्रदेश की राजनीति चौंक गई। कैलाश जी कैसे, आपके मन में पहला ख्याल क्या आया? क्या सीट गई हाथ में या क्या ख्याल आया आपके मन में कि क्या हुआ? देखिए, मैं तो लगातार 5 नहीं वर्षों से मैं सेवा करता रहा हूँ। जब से 5 साल से मुझे आशीर्वाद मिला, जब से मैंने अपना धंधा सब काम छोड़ के, मेरा परिवार, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हम समाज की सेवा में लग गए। क्यों? समाज ने हमको आगे बढ़ाया, समाज ने हमको वोट दिया, जनता भगवान है। तो उन जनता के दुख सुख के लिए मुझे आगे आना पड़ा, क्योंकि 20 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के महापौर भी हैं, पार्षद भी हैं, विधायक भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, परंतु विधानसभा एक में कोई विकास नहीं हुआ था। उस विकास के लिए मुझे लड़ना था, तो मैं लगातार लड़ता रहा और विकास करके दिखाया। तो मुझे पूर्ण विश्वास था कि क्यों, जनता मेरी भगवान है, जनता ने मुझे काम करके दिखाया, मैं जीतूंगा। ये काम कहीं ना कहीं वो भी बीजेपी और कैलाश जी भी समझ रहे थे, इसलिए लगातार आपके टच में थे कि बीजेपी से आप आ जाएं, और शायद अभी भी मना रहे हैं कि 3 या 5 नंबर से आप बीजेपी में लड़ लें। देखिए, ये तो लगातार जब से हमारी सरकार गिराई, जब से ही लोग बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी, तो आज तक नहीं आया, तो अब क्यों जाऊंगा? तो आज तो मेरे सामने, मेरे लिए चैलेंज वाली बात है, क्योंकि मेरे सामने राष्ट्रीय महामंत्री उतरे। एक तरफ तो बेटा है और एक तरफ नेता है, तो मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। जनता जिसको आशीर्वाद देगी, क्योंकि मैंने 5 साल सेवा करी है, आगे भी सेवा करूँगा। जो विकास मैंने 5 साल में करके दिखाया, 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद, उनके विधायक होने के बाद, यहाँ पार्षद होने का विकास नहीं हुआ, तो ये सबूत है, सबसे बड़ा सबूत ये है कि मैंने विकास किया है। तो इसलिए सामने वालों ने इतना बड़ा नेता उतारा कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता को उतारने की किसी हिम्मत नहीं हुई बड़े नेताओं की, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय नेता उतारा मेरे सामने। तो ये मेरा सबूत है कि मेरे क्षेत्र में विकास भी किया है। धर्म की गंगा भी भाई है, दुख हो या सुख हो, इन सबके अंदर में सबके साथ है। तो अभी भी क्या ऑफर है तीनों 5 से बीजेपी में आने के लिए? ना पहले गया था, ना आज जाऊँगा, ना कल जाऊँगा। जनता का फैसला मुझे सुबह जाएंगे नहीं, लेकिन ऑफर है अभी भी आपके पास? आप पहले ही बताया, 3 साल से लगातार ऑफर चल रहे हैं, अफवाह उड़ रही है, परंतु ना गया हूँ ना जाऊँगा। कैलाश जी 1 लाख की जीत का दावा कर रहे हैं, आपका 20-25 हज़ार की जीत का दावा, क्या मैदानी हकीकत वाकई में? मैं 1 वोट से जीतूँगा तो 1 लाख वोट से जीता हूँ मैं, क्योंकि जनता मेरी भगवान है। जनता के कारण में जीतूँगा, क्योंकि जनता की मैंने सेवा करी है। 5 साल मैंने बताया को, दुख हो सुख हो, कोरोना काल हो, हर चीज़ में मेरा परिवार हो, मैं लगा रहा, क्योंकि जनता मेरी भगवान थी। मैं तो मरने से नहीं डरा। क्यों नहीं डरा? कोरोना काल के अंदर हिंदुस्तान का कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी मुख्यमंत्री रोड पे नहीं निकला, परंतु मैंने सबको रोड पे लाके दिखाया कि जनता की सेवा करनी चाहिए। उनको अपना कर्तव्य याद दिलाया कि भाई कोरोना काल हो या मरने की बात हो, काय की भी बात हो, तो मैंने दिखाया। उसके बाद सब लोग रोड पे निकले। आखिरी सवाल संजय भैया, आपकी जीत कितने वोट से हो रही है और कांग्रेस को कितनी सीट आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही, कमलनाथ जी के नेतृत्व में 150 सीटों में बनेगी, और विधानसभा 1 से आपका बेटा चुनाव जीतेगा, नेता नहीं जीतेगा। कितने वोट से? हजारों वोटों से जीतेगा। थैंक यू।